हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं यहाँ आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी पर बच्चे एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आने वाले जो 2022 के क्वेश्चंस हैं वहां पर मैं आपको आज मिसस्पेल्ड वर्ड जो 4 वर्ड्स होंगे वहां पर एक वर्ड में मिस्टेक होगी, वो वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वर्ड कहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चल सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको करा रही हूँ बच्चे 2022 में सारे आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलेक्ट करना है आपको कि वो वाला वर्ड देखना है जहां पर आपको करेक्ट वर्ड है लेकिन उनके बीच में एक वर्ड ऐसा है जो इनकरेक्ट है और आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़िए। और यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ आप देखेंगे सबसे पहले बच्चे लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोग्रेस, सिम्टम्स, मिस्ट्री और पिलग्रिम। पढ़ने में तो चारों ही सही लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है, आपको नॉलेज है, तो आप इसको तुरंत फाइंड आउट कर लोगे कि हाँ जी कहाँ पर मिस्टेक है। तो मिस्टेक है हमारी यहाँ पर, देखिए जो मिस्टेक है आपकी सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे। ये मिस्टेक यहाँ पर है, किसमें है? इस वाले में, सेकंड वाले में। तो यहाँ SYMP भी आता है लेकिन P जो है साइलेंट होता है। SYMPTOMS, ये वाला जो है हमारा इनकरेक्ट वर्ड है और यहाँ पर मैंने करेक्ट लिख दिया है। सिम्टम्स, जब भी कोई डिजीज होता है तो उसकी हम कैसे पहचान करते हैं? सिम्टम्स से ही पता चलता है। जैसे कोरोना का पता कैसे चलता था? सिम्टम्स से। डेंगू का पता किससे चलता है? यानी कि किसी भी डिजीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले तो हम वैसे विदाउट डॉक्टर के पास जाए बिना ही हम पहले अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ जिसको ये बीमारी हो गई, ये डिजीज हो गया है, तो सिम्टम से पता चल जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसका मतलब लक्षण, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डिजीज। ठीक है, तो मिस्ट्री होता है बच्चे रहस्य, पिलग्रिम द पीपल हु ट्रेवल फॉर ए होली प्लेस। होली प्लेस के लिए लोग जो कहीं पे भी जाते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, तो वहां पर उनको पिलग्रिम बोलते हैं, यात्री। ओके, धर्म पथ पर चलने वाले लोग। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर हमारा ऐसे ही यहाँ पे भी मिसस्पेल्ड वर्ड है, चारों में से हमें एक को फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा वर्ड इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर असली बिल्कुल करेक्ट वर्ड लग रहा है एडोन, एल्टर और अटीक। एल्टर में ये लिखने में ही मिस्टेक होगा, ALTAR है बेटे, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये यहाँ पर एल्टर है, AR। ठीक है, और अटीक जो वर्ड है, अटीक समझते हो क्या होता है? यहाँ पर ये इनकरेक्ट है और यहाँ पर के जो है ये नहीं आएगा, ATTIC ही इसका करेक्ट है, ATTIC। इसका मतलब होता है कि जो ऊपर का प्लेस है होता है अंडर द रूफ, उसको हम जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग का अंडर द रूफ प्लेस होता है उसको हम अटीक बोलते हैं। ठीक है, और अडोन और अल्टर ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, तीनों के तीनों जो है हमारे बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। लेकिन अटीक जो होता है ये बिल्डिंग का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर छत पे उसके नीचे का जो प्लेस होता है उसको हम अटीक कहते हैं। ठीक है, तो अटीक की जो स्पेलिंग होती है वो है ATTIC, ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर के नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेसेसरी, बिगिनिंग, इरेलीवेंट और लोकेशन। अब नेसेसरी जो है इसको क्या कहते हैं हिंदी में? आवश्यक कहते हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा। इसको क्या कहते हैं? आवश्यक। इरेलीवेंट, जिसका कोई इंपोर्टेंस ही ना हो बातों में, किसी काम में, इरेलीवेंट है। विदाउट इंपोर्टेंस, यहाँ पर इसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है, विदाउट इंपोर्टेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाले तो दोनों बिल्कुल करेक्ट है ना? लेकिन फर्स्ट ये जो सेकंड वाला है बिगिनिंग, ये आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग है। बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होती है? BEGIN। बिगिनिंग होती है बेटे BEGIN,
BIGNING, ये होती है बिगिनिंग, शुरुआत करना, किसी भी चीज की शुरुआत करना। जैसे कि ये पौधा यहाँ पे बड़ा हो रहा है, देखिए छोटा हुआ और बड़ा होता जा रहा है, बिगिनिंग, शुरुआत हो गई है उसकी, किसी भी काम की शुरुआत करना, बिगिनिंग। लोकेशन होती है बच्चे, जब आप कहीं पे भी जाते हो तो सबसे पहले आप कहीं पे भी जाने के लिए अगर आपको उसका रास्ता नहीं पता है तो पूछते हो ना कि वहां की लोकेशन डाल दो जी, हमें तो नहीं पता, पहुंच जाएंगे, तो वही। तो इरेलीवेंट यानी कि विदाउट इम्पोर्टेंस, किसी कोई इम्पोर्टेंस ही ना हो। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर जो वर्ड है वॉलंटियर और डिस्पैरिटी, कन्विंसिंग और कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर जो वर्ड है बेटे, इसमें ये वाला वर्ड है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये वाला वर्ड हमारा इनकरेक्ट है। डिस्पैरिटी, वॉलंटरी और कॉन्विंसिंग जो है बिल्कुल ठीक है। इसमें यहाँ पर ये वाला जो है इसमें सी आता है, इसमें यहाँ पर CONTINUANCE होता है, कॉन्टिन्यूअस, जो काम कॉन्टिन्यूअस में होता है CE हो जाएगा। यहाँ पर ये लिखा है जो इनकरेक्ट है, ये वाला S जो लगा है इसमें SE जो है ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर CE हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में यहाँ पर न्यूट्रल, डिकैफेनेटेड, सप्लीमेंट्री और नोटिसेबल। न्यूट्रल क्या होता है बेटे, ये वर्ड जो है हम मैरिज में यूज करते हैं, वेडिंग टाइम में। न्यूट्रल नोट, नोट को आप यूज सुना होगा आपने, गांठ, गठबंधन करना, तो ये वर्ड न्यूट्रल वेडिंग के टाइम पे यूज होता है। डिकैफिनेटेड वर्ड जो है ये है कि जहां पर चाय या कॉफी होती है उसमें कैफीन को निकाल देना, डीकैफीन कर देना, ओके, उसमें से उसको रिमूव कर देना, तो दैट इज कॉल्ड डिकैफिनेटेड। तो यहाँ पर इस वर्ड में जो है ये इनकरेक्ट है, इसमें यहाँ पर DECAFFEI भी आता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा DECAFFEINATED, ये करेक्ट है और यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, ओके। नोटिसेबल, किसी चीज को नोटिस करना, और सप्लीमेंट्री, एडिशनल, ऐड कर देना, ओके। तो यहाँ नेक्स्ट वर्ड है मॉइस्चर, एंसियस, विसीसियस और मिमिक। अब आप पिक्चर को देख के तो अंदाजा लगा ही लेते हो कि देखो जी सब पिक्चर्स में, यहाँ पे भी पीछे आपने देखा, पीछे की जो पिक्चर्स थी उनसे आपको पता चला कि यहाँ पर क्या है, ठीक है, पिक्चर से आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पे भी आप पता लगा लोगे कि पिक्चर में से पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड में हमारा इनकरेक्ट वर्ड है हमारा। तो विसीसियस जो है हमारा इनकरेक्ट है। विसीसियस की स्पेलिंग क्या होती है, VICIOUS, विसीसियस। भयानक सा बंदा जो होता है ना, गुस्से में लाल तेज हो जाना, वैसे तो फ्यूरियस बोलते हैं, गुस्से में लाल तेज हो जाना, लेकिन विसीसियस होता है थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा डरावना सा, भयभीत होना, भयभीत वाला पर्सन, डरावना, उसको कहते हैं विसीसियस। तो यहाँ पर जो ये SH आया है यहाँ, ये वाला जो है रॉन्ग है, विसीसियस होता है करेक्ट आंसर, तो इस वाले में ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर, अब देखिए इससे भी आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ मैम ने तो फिश का एक्वेरियम लगाया हुआ है, तो यहाँ पर कौन से में आपका इनकरेक्ट होगा। बुके, बैंकेट बिल्कुल ठीक है, और बुके जो, और प्लेस, एब्रिज। एक्वेरियम में यहाँ पर बच्चे सी नहीं आता है, एक्वेरियम की स्पेलिंग होती है AQUARIUM, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। AC नहीं आएगा इसमें, सी को जो है ए की और क्यू को मिला के एक्वेरियम जो साउंड आती है उसको ही प्रोनाउंस करते हैं, एक्वेरियम, सी का यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट है। बाकी सारे हमारे करेक्ट वर्ड्स हैं, यही इनकरेक्ट था, यहाँ पर सी का यूज नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटे यहाँ पर सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इसमें भी ऐसे ही है, और यहाँ पर हैंड वॉश कर रहे हैं और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जिस वर्ड में जो भी वर्ड जो है आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए सीजनल बिल्कुल करेक्ट है, सेलेस्टियल आपने पढ़ा है, सेलेस्टियल बॉडी जो हमारे आपने हिस्ट्री में
ज्योग्राफी में पढ़ा है ये सेलेस्टियल बॉडी वाला चैप्टर जो आता है। और ये हाइजीन, जिम्नास्टिक होता है जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है, जिम्नास्टिक होता है, ठीक है। लेकिन हाइजीन में यहाँ पर ये वाला वर्ड गलत है, इसमें ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं बेटे, हाइजीन में आपने देखा कि ये वाला जो है मिसस्पेल्ड है। तो हाइजीन जब वर्ड्स आप यूज करते हो कि आप इसमें पिक्चर से पहचान लोगे कि पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बेटे HYGIENIC, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, हाइजीनिक, HYGIENIC, ओके, ये इसकी जो है करेक्ट स्पेलिंग है। आप देखेंगे इसको, देखिए करेक्ट स्पेलिंग को। नेक्स्ट है यहाँ पर कोलोजल, कंसेंसस, मैग्निफिशिएंट और आर्टिकुलेट। जो एक्सट्रीमली लार्ज होता है, एक्सट्रीमली लार्ज होता है वो कोलोजल होता है। मैग्निफिशिएंट होता है शानदार। आर्टिकुलेट जो यानी कि गुड एट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज, जो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छा हो, आर्टिकुलेट कहलाता है। आर्टिकुलेट ये करेक्ट स्पेलिंग है, मैग्निफिशिएंट करेक्ट स्पेलिंग है, बट यहाँ पर ये वाली जो है स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, कंसेंसस। तो यहाँ पर कौन क्या आएगा बच्चे, CONCENCUS। देखिए यहाँ पर जो इनकरेक्ट है ये वाली स्पेलिंग है। SEN हो जाएगा यहाँ पर, SEN। देखिए CONSENSUS, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है, ठीक है बेटे। यहाँ पर जो है ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है CONSEN, CEN नहीं होगा, ओके। यानी कि कंसेंसियस का मतलब होता है यहाँ पर एग्रीमेंट अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि सभी लोगों के बीच में सहमति होना, एग्रीमेंट अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर है लास्ट, कैडरे बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है, कार्निवोरस करेक्ट स्पेलिंग है, और कॉमेट करेक्ट स्पेलिंग है। ये वाली हमारी इनकरेक्ट है। कैसे है, कैलेंडर की यहाँ स्पेलिंग देखो, पिक्चर भी है और साथ में आपको बता देती हूँ, CALENDAR होता है, LENDAR, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। DAR होगा, ER नहीं होगा, ओके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसको आप बच्चे प्रैक्टिस करना। और जब भी आपको पढ़ना है, देखिए मिसस्पेल्ड वर्ड यानी कि जहां पर जिस स्पेलिंग में मिस्टेक्स होती है, तो सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी पढ़ने की जरूरत है, उनको वर्ड्स को और उनकी आप मीनिंग के साथ पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि अच्छा इसका वर्ड, इसकी मीनिंग क्या है। जो भी वर्ड आप पढ़ते हो उसकी मीनिंग के साथ पढ़िए उसको, क्योंकि कहीं पर भी किसी अगर मिसस्पेल्ड वर्ड यहाँ पे दे तो दिया, लेकिन उसका अलग मीनिंग भी हो सकता है, लेकिन आपको पिक्चर के साथ पता चल जाएगा कि अच्छा इसकी मीनिंग ये है, ये वर्ड है और उसकी मीनिंग ये है, पिक्चर भी दी हुई है। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करने में इजी रहेगा। तो आप जो भी वर्ड्स पढ़ते हो सबकी स्पेलिंग के साथ साथ आप उनकी मीनिंग भी पढ़िए, उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपको कोई डाउट हो वीडियो देखने के बाद, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना बच्चे, और डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना।